हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में 68वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 7 देखेंगे। आप लोगों से कमेंट करके पूछा गया था 68वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन डेट क्या है। आप लोग ध्यान रखिएगा, 12 फरवरी आपका डेट अभी फिक्स किया गया है। आपने सोचा है आज के डेट से अगर आप काउंट करेंगे तो कितना डेट आपके पास अभी बचा हुआ है, कितना टाइम है। पूरा का पूरा जनवरी ले लीजिए 30 दिनों का, 31 दिनों का। इसके अलावे 10 दिन आप फरवरी का ले सकते हो, यानी कि लगभग 40 दिन के आसपास आपके पास अब बचा हुआ है। इस बात को थोड़ा सा सीरियस होकर समझने की कोशिश करिएगा। शायद साल के ख़त्म होते, नया साल के आने, और कहने को लगता है कि फरवरी में एग्ज़ाम है, बट डेट काउंट करके आप देख लीजिए, बस 40 दिन आपके पास बचा हुआ है। अब सीरियस हो जाइए, किस तरीके से तैयारी करना है करिए। जिन लोगों का 67वीं में नहीं हुआ था, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है, आखिर क्या प्रॉब्लम आपके साथ हुआ जो आपका रिजल्ट नहीं हो पाया। काफ़ी लोग हैं जो मेंस वगैरह का राइटिंग अभी करके आए हैं, शायद आप भी उसमें होते, और बहुत ही जल्द हो सकते हैं आप, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, आपको तो खैर कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है वो आप खुद समझिएगा। टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। आगे आपकी मर्जी किस तरीके से आप अपने आप को तैयार करते हो 68वीं बीपीएससी के लिए, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहला सवाल पूछा है, हर्यक वंशीय मगध शासक उदयन निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी बताना है, जैन धर्म का था। उदयन जो है ना, उदयन, ये अजात शत्रु का पुत्र था, जो कि पिता का हत्या कर शासक खुद बना था। उदयन ने राजगिरी के जगह पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे पाटलिपुत्र नगर को बसाने का श्रेय किसे जाता है तो उदयन को ही जाता है। अगर मगध साम्राज्य का पूछेगा पहला शासक बिंबिसार बताइएगा। मगध का प्रथम वंश अगर हर्यक वंश, शासक बिंबिसार। और एक पॉइंट ले लीजिए, अजात शत्रु के बारे में समझिए। इसके बचपन का नाम पूछा जाता है, कुनी का आपको बताना होता है। नंबर सेकेंड है, निम्नांकित में से कौन सही है बताएं। ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान दीजिए, आरंभिक बौद्ध साहित्यों को त्रिपिटक कहते हैं। नंबर थर्ड पर आ जाइए। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात आप लोग ध्यान देंगे, क्लास के बनाने के टाइम में ना, सब्जी वाला, पेपर वाला, और क्या दूध वाला, और जो कह सकते हैं, सारे कुछ का गुजरना यहाँ से रहता है, ठीक है। तो उसके साउंड के वजह से मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लो होता है जब वीडियो रिकॉर्ड करना होता है ना। तो अगर इस तरह का साउंड वगैरह आएगा तो आप लोग उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, काफ़ी बार ये चीज़ देखा गया है, वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम अगर कुछ भी बाहर से चिल्लाहट वगैरह होता है तो उस वजह से ना मेरा कॉन्फिडेंस खुद का लो होता है। पता नहीं आप लोग के मन में क्या चलता होगा, क्या सोचेंगे, और उस वजह से ना सही कुछ पता होते हुए भी गलत पता नहीं क्यों निकल जाता है मुँह से। राइट आंसर पता होते हुए भी रॉन्ग होना नॉर्मल सी बात हो जाती है। इसीलिए अब आप लोग बाहर के साउंड को इग्नोर करते चलिएगा। साउंड वगैरह आएगा उस पर मेरा भी ध्यान नहीं जाएगा, कोशिश की जाएगी हर हाल में सही बताने का। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाएंगे इस बात को, क्योंकि 40 दिन का टाइम है आपके पास, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अब आप लोगों को मिलेगा इस चैनल पर, चाहे वो बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो, इसीलिए इग्नोर करिएगा। चलिए नंबर थर्ड को बताइए। 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। हरि सिंह देव किस वंश का शासक था। कर्नाट वंश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था ये, कौन, हरि सिंह, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, धर्मपाल हो जाएगा सही जवाब। 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, वह किस क्षेत्र का शासक था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 18वीं सदी के अंतिम चरण में ना राजा तेज सिंह थे, इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ युद्ध किए थे। बनारस क्षेत्र के ये
शासक रहे थे? अगर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, बनारस के शासक थे बलवंत सिंह। बलवंत सिंह के पुत्र थे ये चेत सिंह, ठीक है। अगर पूछा जाए कि चेत सिंह कब राजा बना था, आपको 1770 ईस्वी याद रख लेना है। 1770 में चेत सिंह क्या हुआ था, राजा बना था। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। बिहार किसान सभा से कौन नहीं जुड़ा हुआ था? कार्यानंद शर्मा थे, स्वामी सहजानंद थे, यदुनंदन शर्मा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में क्वेश्चन यह पूछा भी गया था। बिहार के किस जिले में 17वीं शताब्दी में निर्मित नौलखा महल स्थित है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि ना मधुबनी जिला में 17वीं शताब्दी में नौलखा महल ये बना था, ठीक है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर ई बता देना है। बेगूसराय जिले में भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नौलखा मंदिर में ये जो आपका बेगूसराय है ना, यहाँ पर भी है। नौलखा मंदिर का निर्माण पूछेगा तो 1953 में संत महावीर दास जी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तो आपका सही हो सकता है ना, जब ये बेगूसराय में भी है। अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या कि बिहार के किस जिले में 17वीं शताब्दी में पूछा ना नौलखा मंदिर, तो 17वीं शताब्दी वाला के लिए आपको मधुबनी जिला बताना है, ठीक है। और नौलखा मंदिर का जो निर्माण है ना 1953 में अगर पूछेगा तो ये यहाँ पे बेगूसराय में हुआ था। बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर डी बख्तियार खिलजी आपको बता देना है। संथाल विद्रोह का क्षेत्र वर्तमान में किस राज्य या फिर राज्यों में आता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देखिए, संथाल विद्रोह का मुख्य क्षेत्र अभी जो आपका झारखंड और बिहार है ना, यहीं पर आता है। ऑप्शन ए और सी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस अवधि में बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी कैद यानी कि जेल में रहे थे, बताएं। यहाँ पर आराम से पहले आप सोचिएगा, ऑप्शन को देखिए, पढ़िए, समझिए, फिर राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सबसे पहले ए आपका सही है, क्योंकि कह रहा है 1882 में 4 माह की कारावास की सज़ा मिली थी, बिल्कुल सही है। नंबर सी पर आइए, उन्होंने 1916 में फिर से उन्हें 6 महीने का सज़ा, यह भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपको ई टिक करना है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में यह कथन सही है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र का मिलान करिए। देखिए, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव के लिए आपको सिवान बताना है, श्याम बिहारी लाल के लिए गया, ध्रुव कुमार कटिहार, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये ध्रुव कुमार, और कपिल मुनि के लिए आपको डुमराव बता देना है। ऑप्शन आप खुद से मैच कर लीजिएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहां पर स्वतंत्र समानांतर सरकार का गठन किया गया था? ऑप्शन ए संयुक्त प्रांत के बलिया में राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब, कहां और किसके द्वारा किया गया? वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। बम फेंकने का कार्य किया गया था, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? वर्ष 1927। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। यह सिफारिश प्रावधान निम्न में से किस एक्ट, आदेश या फिर रिपोर्ट में दिया हुआ था? 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच में यह दिया गया था।
आपको यह भी ध्यान रखना है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चार्ल्स वुड जो थे ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष भी थे, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन डी, तारकनाथ दास के द्वारा। बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अकबर के शासनकाल में। बिहार के कुल जल क्षेत्र बताएं कितना है? 3.52 लाख हेक्टेयर आपको बताना है बिहार का कुल जल क्षेत्र है। बिहार में कुल जल क्षेत्र अगर पूछेगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो आपको यहाँ पर बस 3.8% बताना होता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया? बताइए, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था? बी राइट आंसर, पंजाब में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, बघेरा विद्रोह हुआ था सूरत में। कब हुआ था? 1818 और 19 के टाइम में। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष भाग लिए थे? ऑप्शन ए, वर्ष 1893 में। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, श्वेत सिपाही विद्रोह हुआ था 1765 और 66 में। 1765-66 में। नंबर सेकेंड पर आइए, जो है कच्छ का विद्रोह दिया हुआ है ना, 1819 से 31 रहा था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह पूछेगा तो 1806 में हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 और 56 में। और श्वेत सिपाही आपको बता दिया, एक बचा है कौन सा? कोल हुआ था 1831 और 32 के समय में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर मैच कर लीजिएगा आप खुद से, कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? बताएं। ऑप्शन नंबर डी, राम प्रसाद बिस्मिल को। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्न में से कौन सा है? 1878 से 80 तक चला था। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्ष 1876 में लॉर्ड लीटन जो है भारत का वायसराय बनकर आया था। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति का नाम? ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर थे। नाइटहुड की उपाधि 30 मई 1919 को ये क्या किए थे? लौटा दिए थे। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसी की वजह से। इनमें से वह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? NM लोखंडे आपका सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर डी, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन आपका राइट आंसर है। चलिए बताइए, स्तंभ x को y से मैच करना है। तो देखिए, वैशेषिक दर्शन के लिए आपको, वैशेषिक दर्शन के लिए आचार्य कनाद, जिसे आप उलूक के भी नाम से जानते हो, सही हो जाएगा। सांख्य दर्शन के लिए कपिल मुनि आपको बताना होता है। कहाँ है कपिल? यहाँ पे है कपिल। फिर आ जाइए न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के लिए आपको अक्षपाद गौतम, ठीक है। नेक्स्ट है योग दर्शन, पतंजलि आप जानते ही हैं। अब बचा है पूर्व मीमांसा दर्शन, इसके लिए जैमिनी को टिक करिएगा। और लास्ट में उत्तर मीमांसा दर्शन, जिसे आप वेदांत कहते हो, इसके लिए आपको बदरायन बताना होता है। चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, इसे आपको याद करना पड़ेगा। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। हॉर्टिकल्चर में आपको उद्यानों का अध्ययन होता है,
पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन होता है और साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन होता है। केशिकत्व का प्रमुख कारण निम्न में से कौन बल है? सवाल को समझ पाए, कह रहा है केशिकत्व का जो प्रमुख कारण है ना, किस बल के थ्रू, तो ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होता है ना, आसंजक बल या फिर ससंजक बल आपका हो जाएगा राइट आंसर। भारत के कितने राज्य या फिर केंद्र शासित राज्यों की सीमा चीन से मिलती है बताएं? 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। देखिए, भारत के 5 राज्य कहिए या केंद्र शासित प्रदेश है जिसका कि सीमा चीन से लगता है, जिसमें कि आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करके निम्न राज्यों में किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं बताएं? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका मिजोरम में आता है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित असत्य यानी कि गलत कथन पर विचार करके चुनिए, बताइए कौन सा है। देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले समझिए, भारत में जो फ्रांसीसी था ना, भारत में फ्रांसीसी को ना 1954 में कहिए फ्रांस सरकार ने भारत को सौंप दिया था। फ्रांसीसी स्थान को 1954 में भारत सरकार ने सौंप दिया था। 14वां जो संविधान संशोधन है जो कि 1962 में हुआ था, 1962 में हुआ था, ठीक है। 1962 में क्या हुआ था कि इसी के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि जो विधानसभा वाली बात है ना, यहाँ पर पुडुचेरी विधानसभा भारत का सबसे छोटा वाला विधानसभा है, ठीक है। यहाँ पर बस 30 सदस्य हैं, ठीक है। पहले फ्रांसीसियों का अधिकार था, सही है, ठीक है। इस केंद्र शासित प्रदेश की जो स्थल है, ठीक है, समझिएगा स्थल यानी कि यहाँ पे यमन, पुडुचेरी, कारिकल और माही, ये सारे पूर्वी तट हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे कौन सा है? माही है ना, कारिकल है। यमन, पुडुचेरी और जो कारिकल है ना, यह तीनों पूर्वी तट है, ठीक है। ये तीनों पूर्वी तट है और माही जो है ना, ये पश्चिमी तट है, या माही पश्चिमी तट है, ध्यान रखिएगा। यानी कि यहां पर आपका एक से अधिक हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है बताएं? ऑप्शन नंबर आपका पहला देखिए, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों, या ना विषुवतीय वन का अद्वितीय विशेषता में आता है। बहुत सी प्रजातियों का सह अस्तित्व हो, सही है। अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ना सी हो जाएगा सही जवाब। भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? दाहेज हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। दाहेज पोर्ट गुजरात का जो भरूच जिला है यहीं पर है। साफ मौसम में काम होने वाला यह पोर्ट है, ध्यान रखिएगा। भारत में टोटल 13 है जो प्रमुख बंदरगाह है। कौन कौन सा है सुनिए, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोचीन, तूतीकोरिन, न्यू मैंगलोर, मारमागाओ, नवाशेवा, पोर्ट ब्लेयर, एन्नोर, मुंबई और 13वां आपका आता है कांडला। किन्नौर घाटी किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी, किन्नौर है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। विगत एक दशक में भारत में किन एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? दलहन के लिए आपको बताना है ऑप्शन ए। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हरे पौधे,
निम्नलिखित अक्षांशों में किसे आप हार्स अक्षांश से संबंधित करेंगे? ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए दोनों गोलार्ध में ना 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में ना उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसे अश्व अक्षांश के नाम से आप जानते हो, ठीक है। कौन सा अक्षांश के नाम से? अश्व अक्षांश इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन अपेक्षाकृत अक्रिय तत्व है क्योंकि ना इसके परमाणुओं की वियोजन ऊर्जा उच्च होती है। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2016 में 2 अक्टूबर को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। सूची को मैच करें तो यहाँ पर देखिए अलूपुरम के लिए आपको केरल एल्युमिनियम संयंत्र है, राज्य आपको बताना है, ठीक है। अंगुल के लिए ओडिशा, बेलगाम के लिए कर्नाटक, कोरबा के लिए छत्तीसगढ़ मैच कर दीजिएगा। बिहार में टर्सरी चट्टान पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी चंपारण में। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या का नाम 1 और 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है ना दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी इन सब से होते हुए कलकत्ता जाती है। और 1 जो है ना दिल्ली, अंबाला, जालंधर, अमृतसर वगैरह होते हुए इंडो पाक बॉर्डर तक जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसीलिए आपको यहाँ पर डी कहा गया। उल्का है क्या है? ऑप्शन नंबर सी बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। 48 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। यहाँ पर आप चाहें तो वीडियो को रोक करके अच्छे से समझ लीजिएगा। अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित निम्न में से सही तथ्य का पहचान करिए। तो सबसे पहला पॉइंट है ना कि अरावली संरचना पश्चिमी भारत का एक मुख्य जल विभाजक है जो राजस्थान मैदान से अफवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अफवाह क्षेत्र से अलग करती है। यह आपका सही है। सेकंड है, अरावली पर्वतमाला पश्चिम भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है जो पूर्व की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्धशुष्क एवं शुष्क प्रदेश से अलग करने का काम करती है। यह भी आपका सही है। दोनों कथन यहाँ पर आपका सही है। देखिए अरावली संरचना राजस्थान मैदान के अफवाह क्षेत्र को गंगा के अफवाह क्षेत्र से अलग करने का काम करती है। इस पॉइंट को भी ध्यान रख लीजिएगा। यानी कि पहला दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या है कथन सही है। इसके लिए आपको ऑप्शन ई टिक करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है बताएं? ऑप्शन नंबर सी भंगुर तारा हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 51 में अंडमान और निकोबार में लवण जल में मगर पाया जाता है। क्या यह सही है? देखिए यह आपका सही कथन है। ध्यान देंगे अंडमान व निकोबार में समुद्री जीव जंतु जैसे कि आपका डॉल्फिन है, वेल है, सॉल्ट वाटर है, मगरमच्छ है, समुद्री कछुआ है, ये सारे पाए जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपोर पाए जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है श्रू और जो टैपोर है ना विशाल हिमालय श्रृंखला में पाया जाता है। पश्चिमी घाट यहाँ पर ना होकर के विशाल हिमालय दिया रहता तो आपका सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर पहला सही है जिसके लिए आपको ऑप्शन सी टिक करना है 51 का। कह रहा है कि एक बस अपना वेग 36 किलोमीटर पर घंटे से 72 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड में कर लिया। इस दौरान इसके त्वरण की गणना करें। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मैजेंटा द्वितीयक रंग किन दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और नीला के मिश्रण से मैजेंटा बनता है। यहां पर कह रहा है किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तक चक्रवृद्धि
तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये है। धन कितना है बताना है। रेट आपका यहाँ पर दिया हुआ है 5%। टाइम आपका दिया हुआ है 3 साल का, और जो आपका डी है ये 122 दिया हुआ है। तो इसे आप सेट कर लेंगे फॉर्मूला पे, जहाँ डी इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर बाई 100 स्क्वायर प्लस 300 प्लस आर बाई 100 करिएगा। इस पर आपको सेट करना है, राइट आंसर आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही जवाब है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित नहीं है बताएं। नरोरा में है, कलपक्का में है, कुडनकुलम में है, घाटशिला में नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी टिक करना है 55 का, क्योंकि दिया हुआ है दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा वाला में नहीं है बस। निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है, तो देखिए शुगर सबसे पहला हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन आपका जो डी है सही जवाब हो जाएगा, जिसके लिए आपको ऑप्शन ई टिक करना है। किसी पिंड का भार 57 का, किसी पिंड का भार से संबंधित ऑप्शन ए देखिए सदिश राशि है, सी देखिए स्थान के अनुसार बदलता रहता है, यह आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ई टिक करिएगा। मानव नेत्र से स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी निम्न में से कौन सी है, 0.25 मीटर, ए सही जवाब। डेंगू बुखार बताइए इन सब में से किसके द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर आपको 59 का ए टिक करना है, वायरस के द्वारा। 60 में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है, सामान्य रूप से जीन डीएनए अणु का बना होता है, सही है। वनस्पति कोशिका में प्लास्टिड्स उपस्थित रहते हैं, यह भी सही है। ए और डी कथन राइट आंसर है, ऑप्शन ई टिक करिएगा। निम्नांकित में से कौन सही नहीं है बताएं। वायु में ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ती है, सही है। नंबर बी कह रहा है वायु में ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता बढ़ने पर घटती है, गलत। वायु में ध्वनि की चाल पर वायु की आर्द्रता से अप्रभावित रहती है, गलत। जल में ध्वनि की चाल अधिक होता है वायु में ध्वनि की चाल से, सही। बी और सी कथन गलत दिया हुआ है, गलत पूछा था, ई टिक करिएगा। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया का नाम, राइजोबियम जैपोनिकम, ऑप्शन ए सही जवाब। नंबर 63 सॉल्व करिएगा। कह रहा है एक विद्युत यंत्र है जो 220 वोल्ट विद्युत आपूर्ति पर 10 एम्पीयर विद्युत लेता है। यदि यह यंत्र प्रतिदिन 5 घंटा चले तो 30 दिनों में खर्च क्या होगा, जबकि 1 यूनिट का चार्ज आपको 5 रुपये 20 पैसा बताया है। ऑप्शन ए लगभग कह रहे हैं ना 1716 रुपये आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 64 है निम्न राज्यों को उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले आपका केरल में आता है, नंबर 1 हो जाएगा केरल। सेकेंड में आता है पश्चिम बंगाल में, थर्ड में आता है किसमें, उत्तर प्रदेश में, और चौथे पे आपका हो जाएगा राजस्थान। इस तरह से सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है, ऑप्शन सी द्विपद। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं, लूपिंग कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। धनुष है क्या, धनुष एक मिसाइल है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 68 को सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब आएगा। 69 को सॉल्व करेंगे, ऑप्शन ए आएगा राइट आंसर। नंबर 70 को सॉल्व करने पे कह रहा है एक पेन ड्राइव है क्या, तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा सी। एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक होती है। निम्न में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है, ऑप्शन नंबर बी कुडनकुलम का हो जाएगा, 2000 मेगावाट है।
जब जल को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन, ऑप्शन ए, पहले घटता है एवं बाद में बढ़ जाता है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है बताएं। कहाँ पर? जीवाणु कोशिका में पूछा है। क्या पूछा है? सूत्र कणिकाएं की संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी, 0 होता है। विश्व तपेदिक दिवस निम्न में से किस डेट को? ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को मनाया जाता है। नंबर 75 का कह रहा है अगला यहाँ पर श्रृंखला क्या होगा? 840 है ना, इसमें 5 से डिवाइड करने पे 168 आता है। इसमें अगर 4 से डिवाइड करेंगे 42 यानी कि 42 आता है। 42 में 3 से डिवाइड करिएगा 14 आता है। 14 गुना 3 42 होता है ना। सेम उसी तरीके से 14 में से 2 से डिवाइड करिएगा 7 आएगा। 7 में क्या चीज़ करना होगा? 1 से भाग करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, इस प्रोसेस से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब। नंबर 76 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। सॉल्व कर लीजिएगा इसे। नंबर 77 को सॉल्व करने पे बी आएगा 12 राइट आंसर। 78 को सॉल्व करने पर ए आता है। 79 को सॉल्व करने पर बी आ जाएगा। आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। बिहार के किस जिले में महावीर जैव विविधता पार्क स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जमुई में। बिहार में मिलने वाली बलसुंदरी मिट्टी से संबंधित सही कथन कौन सी है बताएं। देखिए, बिहार में मिलने वाली ना बलसुंदरी मिट्टी के बारे में सभी तथ्य यहाँ पर क्या है, कथन है जो सही दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर ए टिक कर दीजिएगा। मेड्राम जटारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन बी, तेलंगाना में। हर घर नल का जल कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? सितंबर 2016 आपको ध्यान रख लेना है। किसी भारतीय तीरंदाज ने, किसी नहीं, यहाँ पे बताना है किसी भारतीय, किसी को हटाकर किस कर देते हैं। भारतीय तीरंदाज ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी कर दुनिया के नंबर 1 महिला तीरंदाज की रैंक हासिल कर ली है। ऑप्शन नंबर सी, दीपिका कुमारी आपको बताना है। दीपिका कुमारी भारतीय तीरंदाज हैं। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप में स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी करके नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई है। पूछा जाता है किस राज्य की है? झारखंड की है यह। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचन सुधार से संबंधित नहीं है बताएं। ऑप्शन ए, एन वोहरा समिति जो है ना, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये ना जो वोहरा समिति है केंद्र सरकार के द्वारा राजनेता और नौकरशाहों के साथ ही साथ अपराधियों के बीच में जो गठजोड़ वगैरह होता था ना, उसके अध्ययन के लिए ये इनको बनाया गया था और इन्होंने 1993 में अपना रिपोर्ट भी पेश कर दिया था। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर उसे यूरोपीय संघ कर दिया गया? निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके पूछा है? तो ऑप्शन नंबर आपको ए बताना है। मास्ट्रिक्ट संधि पर साइन हुआ था। भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर नहीं ली गई है? पढ़ के राइट आंसर सोचिए, समझिएगा। मूल अधिकार, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, फिर जो आपका महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारे अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। इसीलिए आपको क्या करना होगा, ई बताना है टिक करके। मणिपुर राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन नंबर सी, 3 राज्यों से। निम्नलिखित में से कौन, बताएं, भारत में बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है? ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय राइट आंसर। राष्ट्रपति के क्षमा संबंधी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा से अनुच्छेद 72 में। 91 को सॉल्व करिएगा, ए आपका 18 दिन आएगा राइट आंसर। 92 को देखिए, कह रहा है बिहार की जनगणना के बारे में कुल ग्रामीण जनसंख्या, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 9.20 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में विचार करें।
पहला वाला कह रहे हैं 49वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2017 में विनोद खन्ना को, सही बात है। 50वां वाला 18 में अमिताभ बच्चन को, सही है। 51वां वाला 2019 में रजनीकांत को, सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, सभी कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। वित्त आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य यहाँ पर करेक्ट सही नहीं है? 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही जवाब। करेक्ट, वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसे मानना या नहीं मानना सरकार पर डिपेंड करता है, इसीलिए आपको डी बताया गया कि यह तथ्य कथन सही नहीं है। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा ना मेघालय को क्या हुआ था, 1972 में मिला था पूर्ण राज्य का दर्जा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ई टिक करना है यहाँ पर। 96 में भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार भारत में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, वह कौन से अधिकार हैं? सभी 14, 20, 21, 24 राइट आंसर है। सभी अधिकार किसी विदेशियों को भी प्राप्त है। और अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है बताएं? कह रहा है कि अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भाग 21 में है। 98 को सॉल्व करने पर कह रहा है कि एक्स 6 गुना है वाई का, तो वाई कितना प्रतिशत कम है एक्स का? कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। x इक्वल टू आप 6y लेंगे, कह रहे हैं एक्स बाय वाई इक्वल टू कितना आएगा? 6/1 आएगा। 5 कम है, कम तो कितना है 5। अब परसेंट में पूछा तो 5/6 गुना 100 करिएगा, तो आ जाता है आपका कितना? 50 गुना 5, 250/3, 250/3 आपका आएगा राइट आंसर, जो कि पूर्णांक में अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका आ जा रहा है राइट आंसर। किस राज्य, माफ कीजिएगा, बिहार राज्य किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर सी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। अनर्जित आय नहीं पाई जाती है किस में? तो ऑप्शन नंबर सी समाजवादी में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा लोकसभा। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन नंबर ए 0 होती है। अर्थव्यवस्था में एम्बार्गो का अर्थ बताइएगा क्या होता है? एम्बार्गो का मतलब होता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, किसी राष्ट्र या राष्ट्र समूह द्वारा किसी अन्य राष्ट्र समूह के लिए व्यापार निषेध के कदम को आप एम्बार्गो के नाम से जानते हो। अर्थव्यवस्था में ब्रिज लोन से क्या तात्पर्य होता है बताइए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, किसी कंपनी या संस्था द्वारा जारी प्रतिभूतियों से धन प्राप्त में लगने वाली अवधि में जारी उक्त प्रतिभूतियों के विरुद्ध वित्तीय संस्था से जो ऋण प्राप्त किया जाता है, ऐसे ही ऋण को ब्रिज लोन कहा जाता है। निंदा प्रस्ताव से संबंधित सही तथ्य निम्न में से बताइए कौन सा? ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर सभी ए बी सी और डी सभी कथन यहाँ पर सही आपका दिया हुआ है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ई टिक करना है। वेब्रिज वक्र निम्नलिखित में से किन के बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर एवं रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच में ये आरेखीय संबंध को दिखाता है। बताएंगे कि 64वां जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 वाला है, एक इससे किसे सम्मानित किया जाएगा बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 हस्ती को दिया गया है, 4 को, जिसमें कि आपका सभी यहाँ पर सही दिया हुआ है। सबसे पहले सोथियारा चीम है, फिर तदासी हितौरी है, फिर आपका बर्नाडेट मैड्रिड है, फिर आपका गैरी बेंचेगी है, इन सबको सम्मानित किया जाएगा। ये आपको टिक करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर भारत का पहला भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, गुजरात में। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिला में होता है बताएं? ऑप्शन नंबर आपको देखिए, बिहार में सर्वाधिक यहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्योंकि पूर्णिया में होता है, ठीक है। आर्थर्स बटलर कंपनी बिहार में कहाँ पर स्थापित है बताएं? ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार के किस जिले को लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाले बिहार की पहली महिला बन गई हैं?
ऑप्शन ए राइट आंसर ये हो जाएंगे सहरसा के। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य ने। विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ है? वर्ष 1980 में आपका राइट आंसर। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा गुप्ता समिति के द्वारा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि बताएं कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ग्वालियर में है रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल। जन्म इनका पूछेगा तो आपको बता देना है कब हुआ था। 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जो कि मनु के नाम से काफ़ी ज़्यादा ये फेमस थी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बिहार के हर घर जिले में भूकंप अभी जस्ट किस राज्य सरकार ने? तो ए हो जाएगा बिहार ने। निम्नलिखित में से किसे अभी जस्ट सवाल ये आया था है ना, निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? बताएं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर अमर सिंह को। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? सर्विसेज। ऑप्शन बी राइट आंसर, लास्ट वाले सीट में भी था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में पहला अश्वेत अफ्रीकी बनने के लिए तैयार था। प्रिटोरिया में मोटरसाइकिल दुर्घटना में उसका निधन हो गया। काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा है। मंडला मसिको आपको बताना होता है, ये अंतरिक्ष में पहला अश्वेत खिलाड़ी बनने को तैयार था। ठीक है, अश्वेत अफ्रीकी बनने को तैयार था, बट क्या हुआ था ना, एक्सीडेंट होने की वजह से ये इनका डेथ कर गए थे और ये नहीं जा पाए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। WTO विश्व व्यापार संगठन के पहली महिला और पहली अफ्रीका महानिदेशक कौन बनी है? बताएं। ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है, नागोजी ओंकोजी इवेला सही जवाब है। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा कहाँ पर एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सही जवाब है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मढ़ौरा आपको यानी कि सारण जिले में था, बता देना है। प्रतिष्ठित दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित लता अ लाइफ इन म्यूजिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बताएं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, यतीन्द्र ये आपका मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीना यानी कि अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह योजना शुरुआत हुई थी कब इसकी? 26 मार्च 2020 को। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर, कोरोना के टाइम में। बिहार में प्रतिवर्ष व्यक्ति बिजली खपत 2020-21 में कितना है? बताएं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 350 किलोवाट राइट आंसर। निम्नलिखित देशों में से किसने दुनिया का पहला फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित किया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, रूस ने। गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला जो देश है उसका पहला रेलवे स्टेशन का नाम बताइए, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ने किया है। अटल पेंशन योजना इन सब में से किसके लिए एक पेंशन योजना है? बताएं। तो ऑप्शन नंबर आपको भी बता देना है, असंगठित क्षेत्रों के लिए है। UN के अनुमान के अनुसार किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बस 2023 में। किस देश ने असाधारण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए गोल्डन वीजा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। यास चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? बताइए। ऑप्शन नंबर आपको बी बताना है, बंगाल का तट हुआ था। बिहार के किस छात्र का चयन इसरो के भारत के पहले RLB रॉकेट यानी कि अटल यान परियोजना के लिए किया गया है? ऑप्शन नंबर सी बताना है, हर्ष राजपूत का चयन हुआ है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य पर गंगा नदी को क्षति पहुंचाने के लिए जुर्माना लगाया है? तो देखिए, बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल तीनों पर ना 25-25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपको ई टिक करना है, एक से अधिक सही जवाब है। चागोस द्वीप समूह विवाद किन 2 देशों के मध्य में रहा है? बताइए। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है। चागोस द्वीप समूह विवाद पूछेगा तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर ए बता दीजिएगा, ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में रहा है। परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित
माध्यमों से समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर ना पोषकों को सतह पर लाकर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। किस देश में स्थित संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है, बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, स्विट्जरलैंड का संस्था है, ठीक है। बिहार के किस स्थान पर दक्षिण कोरिया के रॉयल लोटस टेम्पल का निर्माण किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, बोध गया सही जवाब। बताइए जम्मू में अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, लेवेंडर का। बिहार के किस जिला में प्रकृति की रक्षा के लिए बरना पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी जिला में प्रकृति की रक्षा के लिए बरना पर्व मनाया जाता है। स्टार्च है एक, क्या है स्टार्च? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पॉलीसैकेराइड, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, यह प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, ये रेडियो तरंग के थ्रू पता लगाता है। सिरका किसका जलीय विलयन है, बताएं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, एसिटिक अम्ल का ये जलीय विलयन होता है। जल शक्ति मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर किया है। बिहार की महागठबंधन सरकार में कानून मंत्री कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह को पद से हटा दिया गया, वे किस विभाग के मंत्री थे, बताना है। ऑप्शन नंबर ए, कानून मंत्री थे, बताइए ना, गजब है, कानून मंत्री नाम देकर भी पूछा है किस विभाग के मंत्री थे। निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मधुमक्खी का। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे ऑप्शन नंबर डी कहते हैं, यूरोक्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत रोग संबंधित है किससे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मुर्गियों से। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन किया? देखिए सवाल को फिर से थोड़ा पढ़ते हैं। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? गौरव चौहान का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, साहित्यिक आलोचना पुस्तक पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है किसे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, माधव हारा को। नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा, जल्द ही इसके साथ मिलते हैं। पहले ही कहा जा चुका है 40 दिन के आसपास का टाइम अभी से आपके पास बचा हुआ है, अपने तैयारी में अच्छे से लग जाइए अगर 68वीं बीपीएससी का पीटी सच में क्लियर करना है तो।